गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण बुक वाणी पाठ 7 कारक, इसकी हम रीडिंग करेंगे और आप इस पाठ में सीखेंगे कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं। ये आपके लिए न्यू है, नया चैप्टर है। तो बच्चों आओ शुरू करें। क्या आप जासूस हैं? क्या आप एक रहस्य सुलझा सकते हैं? आइए देखते हैं। रोहित ने उसे प्लेट से मीठा फल दिया। अब देखो बच्चों, रोहित क्या है? हमारा संज्ञा, ने हमारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह, उसे सर्वनाम, प्लेट संज्ञा, से हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह, मीठा विशेषण, फल विशेष्य, दिया क्रिया। तो ये तो बच्चों आपको समझ आ गया। रोहित हमारा संज्ञा होता है, उसे सर्वनाम होता है, और प्लेट संज्ञा, मीठा विशेषण, फल विशेष्य, दिया क्रिया। तो अब देखो बच्चों, ऊपर वाक्य में जो हमारे ऊपर वाक्य हैं, ये दिए गए शब्दों को आप पहचानते होंगे। इनमें कोई संज्ञा, यस यहाँ पर संज्ञा भी है, कोई सर्वनाम, यस सर्वनाम भी है, कोई विशेषण और विशेष्य, तो विशेषण भी है और विशेष्य भी है, तो कोई क्रिया, क्रिया भी है। लेकिन इस वाक्य में आए ने और से, अब देखो बच्चों, ने और से शब्द क्या हैं? क्या आप बता सकते हैं? वाक्य में आए ने और से शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। याद रखो बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है, वह कारक कहलाता है। अब हमारे जो ने और से आए हैं, ये हमारे क्या हैं? कारक। जैसे राम ने मोहन से कुछ मांगा या कुछ दिया, तो रोहित ने उसे प्लेट दी, या रोहित ने उसे प्लेट से कोई भी वस्तु देकर उससे कहा। ठीक है, तो ये हमारे कारक होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कारक के भेद। कारक के भेद, कारक के 8 भेद होते हैं। कारक: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो बच्चों, आप कर्ता में जो हमारा आता है, कर्ता में होता है हमारा ने, ये याद रखना, कर्ता में होता है हमारा ने। कर्म, कर्म में आता है हमेशा को। करण में आता है से के साथ, और के द्वारा। ये हमारे आते हैं करण में। और संप्रदान में जो आते हैं हमारे, वो होते हैं के लिए और को, ये संप्रदान में होते हैं। अपादान में होता है से या अलग होना। संबंध में आता है आपका का, ये संबंध में आते हैं आपके का, के, की, रा, री और रे।
फिर आता है हमारा अधिकरण। अधिकरण में आता है में और पर। लास्ट संबोधन। संबोधन में होता है हे और अरे। अब देखो बच्चों, कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह होता है ने। मैंने अभी आपको बताया था कर्ता में जो आता है वो ने होता है। अब देखो कर्ता कारक कौन सा होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। अब जो काम करने वाला वो कौन होता है? कर्ता, जो काम कर रहा है। तो रोहित ने किताब पढ़ी। अब हम अगर ऐसे बोलते हैं कि किसने किताब पढ़ी? रोहित ने, तो ये हमारा क्या है? कर्ता कारक, कि जो काम करने वाला है, कर्ता क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। यह काम नीति ने किया, तो इसमें किसने काम किया? नीति ने। नेक्स्ट पेज नंबर 40। सेकंड है हमारा कर्म कारक। जिस वस्तु अथवा व्यक्ति पर क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह होता है को, कर्म को। तो देखो बच्चों, अध्यापिका ने रोहित को पुरस्कार दिया। पिता ने पुत्र को उत्तर समझाया। तो जिस वस्तु अथवा व्यक्ति पर क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तो अध्यापिका ने रोहित को पुरस्कार दिया, ठीक है। तो इसमें को आया है हमारा रोहित को। अध्यापिका ने किसको पुरस्कार दिया? रोहित को। पिता ने पुत्र को उत्तर समझाया। पिता ने पुत्र को उत्तर समझाया। पिता ने किसको समझाया? पुत्र को। नेक्स्ट देखो बच्चों, करण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो, यानी जिसकी सहायता से कार्य किया जाए उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह होता है से एवं के द्वारा। जैसे ट्रैक्टर से खेतों में खेती करो। वह बस के द्वारा वहाँ गया। तो ये हमारा आएगा करण कारक। करण कारक में आता है से या के द्वारा। तो ट्रैक्टर से खेती करो, ट्रैक्टर से खेतों में खेती करो। वह किसके द्वारा? वह बस के द्वारा वहाँ गया। संप्रदान कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए कुछ किया जाए अथवा कुछ दिया जाए तो वह संप्रदान कारक, तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह होती है को एवं के लिए होता है। जैसे सुधा को खाना दो, जतिन के लिए चाय लेकर आओ। को और के लिए संप्रदान कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए तो सुधा को खाना दो, जतिन के लिए, ठीक है। तो इसमें कुछ किया जाए और कुछ दिया जाए तो जतिन के लिए। किसके लिए चाय लेकर आओ? जतिन के लिए। और खाना किसको दो? सुधा को। नेक्स्ट देखो बच्चों, अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं।
इसका विभक्ति चिन्ह होता है से या अलग होने का भाव। जैसे पेड़ से पत्ते टूटकर गिरे हैं, या बंदर छत से कूद गया। तो इससे क्या हो गया, पेड़ से अलग हो गए हमारे पत्ते और बंदर भी छत से अलग हो गया। तो ये होगा हमारा चिन्ह से, यानी कि अलग होने का भाव। अपादान में होता है से। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं, और इसका विभक्ति चिन्ह होता है से। पेड़ से पत्ते टूटकर गिर रहे हैं, तो वो पेड़ से पत्ते अलग हो गए। ठीक है, पेड़ से पत्ते टूटकर गिर रहे हैं, या बंदर छत से कूद गया। नेक्स्ट पेज नंबर 41। संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों से प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह होता है का, के तथा की। जैसे राधिका के पिताजी वकील हैं, सुमित की बहन डॉक्टर है। तो अब इसमें जो हमारा की और के आया हुआ ये है संबंध। तो राधिका के पिताजी का क्या संबंध है, राधिका के पिताजी जो क्या है वकील, और सुमित की बहन क्या है डॉक्टर। नेक्स्ट अधिकरण। अधिकरण कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह होता है में तथा पर। इस तालाब में मछलियां हैं, फूलों पर तितलियां मंडरा रही हैं। तो इसमें क्या था हमारा कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह होता है में और पर। तो इस तालाब में अब जो हमारा आधार, ठीक है, आधार जो है अब पानी में ही रहती हैं मछलियाँ। इस तालाब में क्या है मछलियाँ। तो जो में है हमारा वो है अधिकरण। फूलों पर तितलियां मंडरा रही हैं, किस पर मंडरा रही हैं फूलों पर। और मछलियां किस में है तालाब में। संबोधन कारक में आता है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए या पुकारा जाए तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह होता है अरे तथा हे होता है। अरे तुम बहुत जल्दी आ गए, हे भगवान हमारी सहायता करो। तो ये अरे जैसे कोई अचानक बोलता है संबोधन वो करते हुए कि अरे तुम बहुत जल्दी आ गए, तो इसका एक ये चिन्ह भी होता है इसमें। हे भगवान हमारी सहायता करो, तो वो संबोधन कर रहा है कि हे भगवान हमारी सहायता करो। ठीक है बच्चों, ये हमने इस चैप्टर की रीडिंग करी। और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है उसमें हम करेंगे बैक एक्सरसाइज और प्रश्न उत्तर।